पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब सुखबीर बादल स्वर्ण मंदिर में सेवा करने पहुंचे थे। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब की ओर से धार्मिक सजा के बाद गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे, जहां उन्हें सेवादार की भूमिका निभानी थी। सुखबीर बादल पहरेदार की भूमिका में बैठे थे, तभी उनके बॉडीगार्ड्स एक दिशा में भागने लगते हैं और फायरिंग होती है। बॉडीगार्ड्स आरोपी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से पिस्तौल छीनते हैं। चौकन्ने सुरक्षा गार्ड्स की बदौलत बड़ा कांड होने से बच जाता है और आरोपी को धर दबोचा गया। लेकिन आरोपी को फायरिंग का कोई मलाल नहीं होता, वो हंसता हुआ दिखाई देता है। वो बंदे दा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा रहा है और पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग ले चुका है। चौड़ा के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। देखो काफी मुकदमे उन्होंने पुराने दर्ज है और काफी एक्सप्लोसिव वगैरह भी ते होर चीज़ां भी आर्म्स दी बरामदगी पुराने टाइम ते हैगी, वो सारा असीं रिकॉर्ड देख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने सुखबीर बादल पर हमले के पीछे खालिस्तानियों का हाथ होने की आशंका जताई है। सो कॉल्ड खालिस्तानी हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पंजाब को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसमें पाकिस्तान की भी साजिश हो सकती है। ये तो साफ है जाहिर कि कुछ बाहर की ताकतें हैं, चाहे वो कनाडा में बैठी हों, चाहे वो अमेरिका में बैठी हों, जिसका इसमें हाथ है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना की निंदा की और पंजाब पुलिस से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही भगवंत मान ने उन पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की जिन्होंने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। दरअसल सुखबीर बादल मंगलवार से ही स्वर्ण मंदिर में मौजूद थे और धार्मिक सजा के तौर पर पहले दिन स्वर्ण मंदिर की सामुदायिक रसोई में बर्तन भी साफ किए। इस दौरान उन्होंने सेवादारों वाले परिधान भी पहने। सुखबीर सिंह बादल के पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो व्हील चेयर पर ही पहरेदारी कर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी नारायण सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आरोपी नारायण सिंह चौड़ा डेरा बाबा नानक का रहने वाला है, जिस पर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और साथ ही उस पर हथियारों की तस्करी का भी आरोप है। नारायण सिंह चंडीगढ़ जेल ब्रेक कांड का भी आरोपी है। दरअसल चंडीगढ़ की बुरैल जेल से 4 खालिस्तानी आतंकी साल 2004 में फरार हो गए थे और नारायण सिंह पर इन आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकी नारायण सिंह चौड़ा को जमानत मिलने के बाद 2018 में रिहा कर दिया गया था। 2010 में अमृतसर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत उसे नामजद किया था। अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास एक कार से RDX बरामद किया गया था। इसके बाद फरवरी 2013 में अमृतसर पुलिस ने नारायण सिंह को जलालाबाद से गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, राइफल और कारतूस बरामद किए थे। पिछले 5 सालों से नारायण सिंह अमृतसर जेल में बंद था। संभल पर सियासत चल रही है और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सियासी ड्रामा। दिल्ली से चला गया दांव लखनऊ को साधने की रणनीति है। आज उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर सुबह से ही खूब हंगामा मचा, जिसकी एक एक तस्वीर में सैकड़ों संदेश छिपे हुए हैं। वो संदेश जो बैरिकेडिंग लगाकर यूपी पुलिस दे रही है कि चाहे कोई भी हो, संभल पर मामला शांत होने तक किसी को सियासत की इजाजत नहीं है। फिर चाहे रास्ते रोकने पड़ जाएं या फिर पूरी फोर्स लगानी पड़ जाए। सुबह के करीब 11:15 बजे राहुल गांधी संभल जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें भी पता था कि पुलिस जाने नहीं देगी। हुआ भी वही, यानी राहुल गांधी के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी भी कार की खिड़की पर खड़े होकर पुलिस से मुखातिब हो गए, लेकिन जैसे आदेश थे पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष को एकदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान भले ही राहुल गांधी शांत रहे, लेकिन कांग्रेसी बैरिकेडिंग से कूदते नजर आए, यानी कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई के मूड में थे। लेकिन जिम्मेदार नेता का फर्ज निभाते हुए राहुल गांधी ने कोई हंगामा नहीं होने दिया और अकेले ही संभल जाने की बात की, लेकिन पुलिस उनकी इस बात पर भी राजी नहीं हुई। कई लेयर की बैरिकेडिंग और भारी पुलिस फोर्स के बीच राहुल गांधी यूपी बॉर्डर से ही वापस लौटने को मजबूर हो गए, लेकिन उनके बयानों से दिल्ली ही नहीं लखनऊ का सियासी पारा भी हाई हो गया। क्योंकि सियासतदान संभल मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है और आज सुबह जब दिल्ली का तापमान 20 डिग्री से नीचे था, तब सियासी पारा इतना हाई था कि दिल्ली यूपी बॉर्डर तपिश जो थी लखनऊ तक महसूस की गई। क्योंकि एक तरफ समाजवादी डेलीगेशन की टेंशन खत्म ही हुई थी कि आज राहुल प्रियंका गांधी के संभल कूच के ऐलान ने टेंशन बढ़ा दी। संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ,
लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। जब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर ये बयान दे रहे थे, नोएडा गाजियाबाद पुलिस को एक एक पल भारी लग रहा था, क्योंकि चंद मिनट पहले तक बीच हाईवे पुलिस वर्सेस कांग्रेस चल रहा था। कांग्रेसी संभल जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि यूपी पुलिस राहुल गांधी सहित हर कांग्रेसी को यहां से आगे बढ़ने से रोक रही थी। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। हालांकि इन बातों का यूपी पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ और राहुल गांधी को यूपी बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ा। उधर रामगोपाल यादव ने इसे औपचारिकता कहकर बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। हालांकि सपा अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए संभल कांड का जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहरा दिया। कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। यानी शांत संभल पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन यूपी में योगी सरकार अब तक विपक्ष के मंसूबों पर लगातार पानी फेरती रही है। वहीं संभल न जा पाने की वजह से राहुल गांधी तो लौट गए, लेकिन पीछे छूट गया कई किलोमीटर लंबा जाम, वो जाम जिसमें फंसी जनता का धैर्य जवाब दे गया। तो बीच सड़क कांग्रेस वर्सेस पब्लिक का संग्राम छिड़ गया। यानी वही जगह वही मुद्दा, लेकिन जहां चंद मिनट पहले राहुल गांधी जिंदाबाद हो रहा था, वहां जनता राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। ये नारे सुन कांग्रेसियों का धैर्य जवाब दे गया। महात्मा गांधी की अहिंसा का पाठ भूल कांग्रेसी राहगीरों और मुसाफिरों पर टूट पड़े। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से मारपीट कर रहे हैं, उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। दरअसल जनता की शिकायत बस ये थी कि राहुल गांधी का काफिला अगर दूसरी रोड पर था तो एक लेन खाली रखनी थी। यानी पॉलिटिक्स के चक्कर में पब्लिक को जाम में क्यों फंसा दिया। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो, इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है, हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए उसकी अर्थी के साथ। यानी किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी के परिवार में मौत हो रखी थी, तो कोई रोजी रोटी के लिए निकला था। लेकिन संभल पर सियासत के चक्कर में आम जनता हाईवे पर फंस गई। भला गुस्सा क्यों ना बढ़ता लोगों का। मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया, क्या है उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है। और इसी तरह पब्लिक का गुस्सा बढ़ता गया। फिर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और आखिर में कांग्रेस कार्यकर्ता वर्सेस पब्लिक में महाभारत छिड़ गई। यानी राहुल गांधी संभल तो नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा उन तक जरूर पहुंच गया। हालांकि सड़कें पुलिस ने बंद कर रखी थी। ये बात जनता को समझाने में कांग्रेस भी फेल ही रही।